हिडन लेसन्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो किसी किताब का नाम नहीं है। ये वीडियो आपकी उस रात की कहानी है जब आप तकिए पर सिर रखकर भी सो नहीं पाए थे। ये उस सुबह की कहानी है जब आंख खुलते ही दिल भारी हो गया था। ये उस डर की कहानी है जो बिना आवाज किए आपके भीतर बैठा है। पैसे की चिंता, भविष्य का डर, शरीर की थकान, मन की उलझन और सबसे बड़ा सवाल कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं। अगर कभी आपको ऐसा लगा है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, अगर कभी आपने खुद से कहा है कि अब और नहीं हो पाएगा, तो आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी से जुड़ा है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा थके हुए लोग वही हैं जो बाहर से ठीक दिखते हैं, जो मुस्कुराते हैं, काम पर जाते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन भीतर कहीं टूटे हुए होते हैं। वे लोग जो हर दिन खुद को समझाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल मानता नहीं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने बहुत मेहनत की, फिर भी नतीजे नहीं मिले? क्या आपने कभी सोचा है कि शायद आप ही में कोई कमी है? या फिर कभी ऐसा लगा है कि आपने जो लक्ष्य चुने थे वे अब आपको बोझ लगने लगे हैं? एक कड़वी सच्चाई है जिसे कोई खुलकर नहीं कहता। जीवन में असफल होना उतना दर्दनाक नहीं होता जितना ये महसूस करना कि आप गलत दिशा में दौड़ रहे थे। हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि बड़ा लक्ष्य बनाओ, ऊंचा सपना देखो, कभी रुकना मत। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि अगर रास्ता गलत लगे तो रुकना भी हिम्मत होती है। कोई ये नहीं बताता कि लक्ष्य बदलना हार नहीं बल्कि समझदारी हो सकती है। आज की ये कहानी उसी समझदारी की है। ये कहानी है खुद को फिर से समझने की। ये कहानी है ये मान लेने की कि हर गिरावट अंत नहीं होती। कई बार वो बस एक संकेत होती है, एक इशारा कि अब पुराने तरीके छोड़ने का समय आ गया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस वीडियो को पूरा देखने से आपको क्या मिलेगा? क्या ये भी एक और मोटिवेशनल वीडियो है जो कुछ देर अच्छा लगेगा और फिर सब वैसा ही हो जाएगा? यहीं पर एक चौंकाने वाली बात है। समस्या आपकी मेहनत में नहीं है, समस्या आपकी क्षमता में भी नहीं है। समस्या उस दिशा में है जिसमें आप बिना रुके चल रहे हैं। और अगर दिशा बदल जाए तो वही इंसान, वही मेहनत, वही समय एक बिल्कुल अलग जिंदगी बना सकता है। जरा अपने जीवन को याद कीजिए। आपने कौन सा सपना सबसे पहले देखा था? क्या वो सपना आज भी वैसा ही है या बदल चुका है? और अगर बदल चुका है तो क्या आपने खुद को इसकी इजाजत दी है? अधिकतर लोग यहीं फंस जाते हैं। वे पुराने सपनों को ढोते रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कभी उन्होंने उनसे प्यार किया था। लेकिन समय के साथ इंसान बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और जरूरतें भी बदलती हैं। एक इंसान था, आम इंसान, कोई फिल्मी कहानी नहीं। उसने एक लक्ष्य बनाया था कि वो बहुत सफल बनेगा। उसने सालों मेहनत की, रातों की नींद कुर्बान की, परिवार से दूरी बनाई। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि वो जिस मंजिल के लिए दौड़ रहा था वहां पहुंचकर भी खुश नहीं होगा। यह एहसास उसे डराने लगा, क्योंकि अगर वो रुकता है तो लोग क्या कहेंगे? अगर वो दिशा बदलता है तो क्या वो असफल कहलाएगा? यहीं पर जीवन का सबसे बड़ा भ्रम सामने आता है। लोग समझते हैं कि लगातार चलते रहना ही सफलता है, लेकिन सच ये है कि बिना सोचे चलते रहना खुद को खो देना है। कभी कभी रुकना जरूरी होता है, खुद से सवाल करने के लिए, ये जानने के लिए कि जो आप कर रहे हैं वो वाकई आपके लिए है या सिर्फ दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए। आज अगर आपके भीतर भी ये सवाल है कि सब ठीक होगा या नहीं, तो मैं आपको धीरे से एक बात कहना चाहता हूं। घबराइए मत। ये भ्रम, ये थकान, ये उलझन इस बात का संकेत है कि आप जाग रहे हैं। जो लोग सोए रहते हैं उन्हें कोई दर्द नहीं होता। दर्द सिर्फ उन्हें होता है जो सच देखना शुरू करते हैं। जीवन आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए कठिन होता है। हर असफलता एक संदेश लेकर आती है। सवाल ये नहीं है कि आप गिरे या नहीं, सवाल ये है कि आपने उस गिरावट को सुना या नहीं। क्योंकि कई बार गिरावट यही कहती है कि आप पुराने लक्ष्य छोड़ो और नए सिरे से खुद को समझो। इस वीडियो के अंत तक आप ये महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी उतनी बिगड़ी हुई नहीं है जितनी आपको लगती है। आप ये समझ पाएंगे कि लक्ष्य बदलना डर नहीं बल्कि आत्मसम्मान की निशानी है। और सबसे जरूरी बात, आप ये महसूस करेंगे कि सब ठीक होने की शुरुआत बाहर से नहीं भीतर से होती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। उस इंसान ने एक दिन खुद से एक सवाल पूछा, अगर आज सब खत्म हो जाए तो क्या मैं उस जिंदगी से खुश रहूंगा जो मैं जी रहा हूं? इस सवाल ने उसकी नींद छीन ली।
लेकिन इसी सवाल ने उसे बचाया भी, क्योंकि यही सवाल उसे उस रास्ते पर ले गया जहां से असली बदलाव शुरू होता है। उस सवाल का जवाब आसान नहीं था, क्योंकि सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, और खुद से सच बोलना दुनिया के सामने सच बोलने से कहीं ज्यादा कठिन होता है। उसने महसूस किया कि वो अपने लक्ष्य से नहीं, बल्कि उस दबाव से थक गया था जो उसने खुद पर डाल रखा था। वो हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा था, समाज के सामने, परिवार के सामने, और सबसे ज्यादा खुद की बनाई हुई छवि के सामने। यहीं से एक नई समझ जन्म लेती है। अधिकतर लोग असफल इसीलिए नहीं होते क्योंकि वे कमजोर हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि वे ऐसे लक्ष्य पकड़कर बैठे होते हैं जो अब उनके जीवन से मेल नहीं खाते। हम बदल जाते हैं, लेकिन हमारे लक्ष्य पुराने ही रहते हैं, और यही असंतुलन हमें भीतर से तोड़ता है। उस इंसान ने एक साहसिक काम किया। उसने खुद को दोष देना बंद किया। उसने ये मान लिया कि शायद समस्या उसकी मेहनत में नहीं थी, बल्कि उस दिशा में थी जहां वो मेहनत कर रहा था। ये स्वीकार करना आसान नहीं था, क्योंकि स्वीकार करने का मतलब था पुराने सपने को अलविदा कहना। लेकिन जब उसने ये किया, तो उसके भीतर एक अजीब सा सुकून आया, जैसे भारी बोझ उतर गया हो। पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि जिंदगी कोई परीक्षा नहीं है जहां हर सवाल का एक ही सही जवाब हो। जिंदगी एक यात्रा है, और यात्रा में रास्ते बदलना गलत नहीं होता। यहां एक और गहरी सच्चाई सामने आती है। जब हम किसी लक्ष्य को छोड़ते हैं तो हम उसे हार समझ लेते हैं, लेकिन कई बार वही छोड़ना हमें बचा लेता है। जैसे कोई इंसान गलत ट्रेन में बैठ जाए और समय रहते उतर जाए। उतरना हार नहीं है, बल्कि समझदारी है। हमारे समाज में भावनाओं को कमजोरी माना जाता है। कहा जाता है कि मजबूत बनो, रोना बंद करो, आगे बढ़ो। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि भावनाओं को समझना ही असली मजबूती है। उस इंसान ने पहली बार अपने डर को सुना। उसने माना कि वो डरा हुआ है, कि उसे भविष्य की चिंता है, कि वो थक चुका है, और यही मान लेना उसके लिए उपचार बन गया। जब आप अपने दर्द को पहचान लेते हैं, तभी आप उसे ठीक कर सकते हैं। जो लोग दर्द से भागते हैं, वे पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, लेकिन जो रुककर उसे देखते हैं, वही आगे बढ़ पाते हैं। अब उसने बड़े लक्ष्य की जगह छोटे कदमों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने खुद से ये नहीं पूछा कि 5 साल बाद मैं कहां होऊंगा। उसने खुद से पूछा कि आज मैं क्या कर सकता हूं जिससे मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाए। यही सोच उसे धीरे धीरे बदलने लगी। छोटी जीतें बहुत साधारण लगती हैं, लेकिन यही छोटी जीतें आत्मविश्वास की नींव बनती हैं। जब आप रोज थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं, तो आपका मन ये मानने लगता है कि हां, मैं कर सकता हूं, और यही विश्वास किसी भी बड़े लक्ष्य से ज्यादा ताकतवर होता है। उसने तुलना करना बंद किया। पहले वो हर किसी की सफलता को देखकर खुद को कम आंकता था, लेकिन अब उसने समझ लिया कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी की कहानी को देखकर अपनी कहानी को छोटा समझना खुद के साथ अन्याय है। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शांति आने लगी। वो अभी भी मेहनत करता था, लेकिन अब वो खुद को तोड़कर नहीं, बल्कि समझकर मेहनत करता था। उसका शरीर हल्का लगने लगा, उसका मन साफ होने लगा। यहां एक बहुत जरूरी बात समझने की है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि कोई समस्या नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि अब आप समस्याओं को संभालने के तरीके सीख रहे हैं। जब आपका नजरिया बदलता है, तो वही हालात अलग दिखने लगते हैं। उस इंसान को अब ये एहसास हो चुका था कि जीवन में सबसे जरूरी चीज है खुद के साथ ईमानदार होना। जब आप ये मान लेते हैं कि आप भी इंसान हैं, आपसे भी गलतियां हो सकती हैं, तभी आप सच में आगे बढ़ते हैं। उसने अपने जीवन में एक नियम बना लिया। अगर कोई चीज उसे भीतर से खत्म कर रही है, तो वो रुककर सोचेगा। वो खुद से पूछेगा कि क्या ये रास्ता वाकई उसके लिए है, और अगर जवाब नहीं होगा, तो वो दिशा बदलने से नहीं डरेगा। यही नियम हर उस इंसान के लिए है जो आज थका हुआ है, जो महसूस करता है कि सब कुछ बिखर रहा है। याद रखिए, बिखरना अंत नहीं है, कई बार वही नई शुरुआत का संकेत होता है। अब कहानी अपने सबसे गहरे मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि बदलाव बाहर नहीं, भीतर पूरा हो चुका था। अब हालात बदलें या ना बदलें, वो इंसान बदल चुका था। पहले वो हर समस्या को अपनी काबिलियत पर सवाल मानता था, अब वो हर समस्या को एक सबक मानता था। जब पैसा कम पड़ता था, तो वो खुद को बेकार नहीं कहता था, वो सोचता था कि मैं सीख रहा हूं। जब शरीर थकता था, तो वो उसे नजरअंदाज नहीं करता था, वो आराम करता था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि स्वस्थ शरीर के बिना कोई भी लक्ष्य अर्थहीन है।
सबसे बड़ा बदलाव उसके मन में आया था। अब वो खुद को ये कहने लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कहना अब खोखला नहीं था। इसके पीछे अनुभव था, इसके पीछे समझ थी, इसके पीछे ये विश्वास था कि चाहे जो हो वो खुद के साथ खड़ा रहेगा। ये विश्वास किसी किताब से नहीं आता, ये विश्वास जीवन के अनुभव से आता है। जब आप गिरते हैं, संभलते हैं, सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, तभी ये भरोसा बनता है। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत हो चुका है, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपने जितना सोचा है उससे कहीं ज़्यादा आप मजबूत हैं। आपने जितना खोया है उससे कहीं ज़्यादा आप सीख चुके हैं। लक्ष्य बदलना कमजोरी नहीं है, खुद को समझना कमजोरी नहीं है, रुक कर सांस लेना कमजोरी नहीं है। कमजोरी ये है कि आप खुद को तोड़ते रहें और फिर भी ये मानते रहें कि यही सही है। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं, तब दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको खत्म नहीं कर सकती। आप गिरेंगे लेकिन टूटेंगे नहीं, आप थकेंगे लेकिन हारेंगे नहीं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि जिंदगी कोई सीधी रेखा नहीं है। और यही इस पूरी कहानी का छुपा हुआ सबक है। सब ठीक होने का मतलब ये नहीं कि सब परफेक्ट होगा। सब ठीक होने का मतलब ये है कि अब आप खुद को छोड़ेंगे नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है, अगर किसी एक पल में भी आपको लगा कि ये मेरी बात है, तो इस वीडियो को पसंद कीजिए, हिडन लेसन्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उस इंसान के साथ साझा कीजिए जिसे आज ये सुनने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। याद रखिए, चाहे आज कितना भी अंधेरा क्यों न लगे, ये अंत नहीं है, ये बस एक मोड़ है और उस मोड़ के बाद रास्ता ज़रूर है। सब ठीक होगा, क्योंकि अब आप जाग चुके हैं।